Welcome to another episode, and today we have Mr. Rishabh Verdia who's joined us. He's a seasoned chartered accountant and company secretary specializing in fundraising, venture capital and angel investing. He has supported, advised and mentored numerous startups at pan-India level. Additionally, he's actively involved in TIE Udaipur and Roundtable, contributing to entrepreneurial and business communities. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much for joining us, Rishabh ji, today. Now, you are a seasoned chartered accountant and a company secretary, but now your forte lies in fundraising. तो पहले तो आपका ये फंड रेजिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताइए which are very close to your heart. Yes, actually, fundraising is one of the arena that I got into by virtue of जो काम कर रहे थे actually. Okay. उसकी वजह से इसमें आए. उससे पहले actually मैं जब चालू किया तो my father he is also chartered accountant Okay, right. He ran a professional firm and that's where I did my articleship and joined him. Okay. और उसके बाद क्या हुआ कि शुरू के सालों में हमने ये देखा कि जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है वो कुछ साल की मैंने और बहुत सीखने को मिला, पर उसके बाद उसमें मेरे को लगा कि अब आगे टाइम टू ग्रो, आगे सीखने की अपॉर्चुनिटी कम हो रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है. मतलब उसमें भी बहुत आगे काम करने को, पर जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी जिसमें हम. तो मैंने सोचा कि और लर्निंग का लगातार लगने लगा कि क्यों हो रहा है, मतलब तो मैंने ये सोचा कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमेशा नहीं हो रही. तो 11-12 साल पहले स्टार्टअप बस चालू हो चुका कीवर्ड था. और मैंने देखा कि और उस वक्त लार्जली जो स्टार्टअप्स कर रहे थे वो यंग लोग थे. अब ये कल्चर आया है कि मिड 40s में भी वो भी ये अटेम्प्ट कर रहे हैं. हमारे टाइम तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया एक्चुअली. आज कोई जाके बोलेगा कि मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ तो उसको ज़्यादा रिसेप्टिव रहेंगे लोग. उस टाइम तो मतलब अच्छी नौकरी छोड़ के कोई स्टार्टअप कर ले तो पेरेंट्स को लगेगा कि बेटे ने बहुत गलत कदम ले लिया. तो मैंने देखा कि ये जो लोग आ रहे हैं ये बहुत फ्यूचरिस्टिक थॉट लेके आ रहे हैं और मेरे लिए सीखने को इनसे बहुत कुछ है. और मेरे अभी तक का जो लिमिटेड एक्सपीरियंस था उस वक्त मेरे को लगता था कि इनको कुछ, क्योंकि छोटे ही हैं, इनको देने को भी बहुत कुछ है. राइट. तो इनिशियली एडवाइजरी से ही चालू किया और फिर क्योंकि नेचुरली वो जो स्टार्टअप्स ठीक ठाक कर रहे थे उनको आगे पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है. छोटा पैसा चाहिए था तब इनिशियली छोटा मोटा हमने इन्वेस्ट करने की कोशिश की फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के थ्रू. फिर इवेंचुअली थोड़ा सा बड़ा रिक्वायरमेंट होने लगी तो वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद कपल ऑफ फंड्स हियर एंड देयर. और वहाँ पे ये करियर का स्टार्ट हो गया आपका. राइट. सो लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है और शायद ये रीजन है कि आपने आपके स्टार्टअप्स वेंचर्स में इतना डाइवर्सिफाई किया है. मतलब कुछ एक हेल्थ केयर में तो है, कोई एक फूड में है. वाज दैट द रीजन? सच बताऊं या नहीं, सच ही चाहिए हमें. तो एक्चुअली बहुत थॉट ऑफ नहीं था. अच्छा. ओके. बेस्ट थिंग्स हैपन अनप्लान्ड. राइट. बिल्कुल. और मतलब गॉड हैज बीन वेरी काइंड उस पर्सपेक्टिव से कि बस एक चीज ये है कि जो मेरे को एक्साइटिंग लगता था वो किसी भी फील्ड में हो. तो इनिशियली जब बहुत अर्ली टाइम पे 2014-15 मेरे परम मित्र हैं मनीष, उन्होंने एक कंपनी चालू की थी जो सोशल रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे थे. अच्छा. तो उस वक्त बहुत कुछ पता नहीं था मेरे को, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी. तो मैंने अभी आप बोल रहे थे कि आप कोई कोर्स करने जा रही हैं AI, तो उस वक्त मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए. स्टार्टअप
बिजनेस management और ये सब। बहुत सारी चीज़ों पे रिस्क मैनेजमेंट, और ये तो चलो फिर भी आपके करियर का sure, थोड़ा chartered बहुत accountants समझ को आता है, पता पर ही होता बहुत है, सारी right. चीज़ें ऐसी थी जैसे एचआर है, Yes, सेल्स है, right, marketing. टेक्नोलॉजी की साइड में क्या उस टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी है, उस पर काफ़ी Okay, हेल्प ली मैंने। fine. और वहाँ से समझ आया कि ज्ञान पाना भी आसान हो गया है, मतलब Yes. इट हैज बिकम रियली वेरी इजी, Correct. अनलाइक Few years, maybe decades 5-7 years back from then, Correct. it was like way more difficult. Right. So and so that's where actually it all happened, and learning was definitely one of the very prime reasons why. Right. And I'm sure आपने इस जर्नी में कितना कुछ सीखा है, कितने ब्रांड्स डेवलप करे। गुड डॉट उसमें से एक है, जिसमें आप अगर हमें आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते तो उसमें आपने लिखा है लर्नर एट गुड डॉट। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि Goodot was one of the early ones. अच्छा। और जो And today it is such it's a doing well, well-known, and yeah. also नीरज चोपड़ा उनके ब्रांड एम्बेसडर Yeah. रहे हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो किसी वाई से चालू नहीं होते हैं। राइट। उसका पर्पस इतना पर्पस इतना ब्यूटीफुल है, इंटेंट सुंदर इतना है, प्यारा है। और पर्पस भी नहीं, उनका जो फाउंडर है उनका सोल अलाइनमेंट टू दैट पर्पस इज आल्सो एक्सट्रीमली हाई। करेक्ट। तो इट्स वन ऑफ the early ones, me, Abhishek, and another co-founder Deepak, three of us did the first meeting for this business in Shilpi. अच्छा। And I said I am not a operations heavy person, so I would refrain from being a part of the operations, and advisory mein I can be of any help that I can extend. और फिर वहाँ से उन्होंने सोचना चालू किया, और then the story followed. Why write learner at Goodot and couple of others is that उनसे मुझे सीखने को बहुत मिला, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। उनका thought process and the immenseness of why. Yeah, so true. And I think वो एक statement है, if the why is right, how and what is always possible. तो I think वो एक example है। बहुत। So apart from Goodot, कुछ ऐसे आपके very close to your heart और very successful startups कौन से, या fundraising startups कौन से हैं? सक्सेस का पैरामीटर मेरा थोड़ा सा सबका ही अलग डिफरेंट होता है। है। Very true. तो मेरे को लगता है कि मतलब couple of startups जो ऐसे हैं जो हम we exited, वो बहुत मतलब जितना उनका पोटेंट था उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। अच्छा। पर एग्जिट भी एक बड़ी डिफिकल्ट जर्नी है। एग्जिट बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। हम जो कहानियां सुनते हैं उनसे बहुत डिफरेंट। अब जो आपने एग्जिट बोला तो मुझे लगा ये तो ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो जो एग्जिट्स हैं वो कई बार बड़े हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, और मुश्किल भी होते हैं कई बारी। तो हमने कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि एक आप अपने पिनाकल पे एग्जिट कर रहे होते हो, उसकी ब्यूटी अलग होती है, और एक आप स्ट्रगल करते हो, एग्जिट करते हो, तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जो हमने एग्जिट्स किए उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ट्वीक्ड इन और बहुत ही इधर मुश्किल थी, पर वो जर्नीज जिनमें हमने एग्जिट की, वो स्टोरीज और वो लर्निंग जो है वो अलग हो गई, वो बहुत अलग थी। गुडडॉट जैसी कंपनीज जो हैं उनमें क्या था कि उनमें हमें ये पता था कि जर्नी हाईज एंड लोज ज्यादा आएंगे और लंबी भी चलेगी, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग एक निश मार्केट आप बना रहे हैं और मार्केट बनाने की जर्नी लेनी है। तो उसको तो पेनिट्रेट करना था आपको, कुछ भी एग्जिस्टिंग कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब इनफैक्ट गुडडॉट में हमारा जो फर्स्ट इन्वेस्टर जो आए थे वो भी यूएस का कोई वीगन फंड था। करेक्ट, क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट्स बाहर ज्यादा बिकते हैं। But God has been kind actually. Tough. It was very tough to pull that kind of a business off. Correct, right, okay. And आप एक strategic advisor है for Turbostart, जो fund raise करती है for startups, if I'm not wrong, right? So उनके साथ association कैसे हुआ and how was that journey? So it's again a very interesting story. There's I am on the advisory board for Udaipur incubation. Yes, right. And I was advising a couple of their startups, and one of the startups, incidentally, was a very interesting one. And when I finished a couple of sessions, they said that they would want to continue with the sessions on business. Okay.
and they incidentally got funding from Turbostart, and we had also invested in that company subsequently. So that's where we started interacting with Turbostart. और Turbostart की जो जर्नी है उसमें एक पार्ट तो फंड रेजिंग है जो दे हैव गुड कनेक्ट्स एंड वी मे आल्सो हेल्प देम विद द कनेक्ट्स, पर जो और ब्यूटीफुल जर्नी है वो उस पैसे का जुडिशियस डिप्लॉयमेंट है. तो आपको फ्रॉम अमंग्स थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स जो उनके पास आते हैं उसमें से कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करके उनमें पैसा डिप्लॉय करके उनको ग्रो कराने में हेल्प करती है टर्बोस्टार्ट. एंड बहुत प्रोफाउंड कंपनी है और मेरे लिए तो बड़ा इंचेंटिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू प्रैक्टिस द हेल्म ऑफ द करियर वुड बी इन्वेस्टिंग, you know, and exactly, that's your pinnacle, right? So that was one journey that I had always aspired career from a career perspective, and it was उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आ रहा है. I'm very deeply involved उनकी काफी सारी एक्टिविटीज में, right, and very bright people, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं okay, across the globe. okay, nice, तो right. उसमें क्या होता है कि जैसे they'll soon be at almost 100 startup investment. तो क्या होता है कि स्टार्टअप की ब्यूटी है कि वो बहुत रीजन से कई बार ग्रो नहीं कर पाते. yes. तो एक रीजन हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे हैं पर बिजनेस अच्छे से नहीं समझते हैं, बिजनेस मॉडल्स बनाना नहीं आता. तो टर्बोस्टार्ट ने क्या कर रखा है कि उन्होंने हर अरीना ऑफ इशू के लिए उन्होंने एक एक्सीलेंस सेंटर बना रखा है जो इन स्टार्टअप्स को हेल्प करता है प्रोफेशनली. तो बहुत अच्छा मॉडल है और मेरे लिए बहुत ही very new एंड वेरी लर्निंग. yes, आपको वो लर्निंग का और भी बड़ा होता जा रहा है. So एक सवाल ये था कि ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो फाइनेंस की समझ तो आपको नेचुरली है ही, बट फंड रेजिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस. वो एक मिसकंसेप्शन है कि फंड यानी फाइनेंस, राइट? बट देयर इज सो मच मोर टू डू विद मार्केट डायनामिक्स. तो ये सब नॉलेज कुछ एक दो आप टिप्स दीजिए ताकि उदयपुर. एक्चुअली फंड रेजिंग इज आल्सो वेरी रिलेशनल. Right, absolutely. Human connection तो चाहिए. मतलब more than anything, because Turbostart was a very early stage fund when we got engaged with them. तो it's also very relational fundraising per se. Correct. जब हम स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं तो फंड की अपनी एक जर्नी है, पर एक फंड के लिए वो जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है. स्टार्टअप में क्या होता है कि पहले तो जिसके पास जितना पैसा जो फाउंडर्स हैं खुद लगाएंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे. और हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि आप थरली बूटस्ट्रैप चल के और एक स्टेज तक पहुंच के वैलिडेशन हो जाए, ताकि आपको भी वैल्यू थोड़ी पता हो. इक्विटी बहुत ज्यादा जाती है अगर बहुत जल्दी आप वैल्यूट कर लेते हो तो. फिर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाते हो, फिर आप एंजल्स के पास जाते हो. इट्स इंक्रीमेंटल अनलेस यू आर एस्टैब्लिश्ड फाउंडर, आपने बड़ी कंपनी में काम कर रखा है, व्हिच मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स नॉट द केस. पर फंड जो है वो बहुत डिफरेंट जर्नी होती है. वो HNIs के पास सीधे जाते हैं उनसे. तो इनिशियली उसमें भी जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके पुराने एडवाइजर्स थे या आप जिनको एडवाइस करते थे, उनसे आपने फंड रेज किया. सो टर्बोस्टार्ट स्टार्टेड दैट वे, बट नाउ इट्स ग्रोन ग्लोबली. और फंड रेजिंग आई विल टेल यू इज more relational initially, because delivery comes very late on the fund. आपकी trust building to is time consuming and relationship based, right? I'll tell you to your previous question of what other good startup. Yes, we would love to hear that. So there is one company which तो ये मैं I was doing a session with CTAE. CTAE, right? And there's this young first year student who was part of that session. और उसने आके फिर मेरे को बोला कि सर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है और आपकी मदद चाहिए. तो मैंने कहा मतलब 17 years of age and 5 foot 2 inch 3 inch of height and slouched. So he looked even smaller and very young. And तो मैंने बोला कि तुम ऑफिस आ जाओ, जो मदद मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली. करेक्ट. वो ऑफिस आया बंदा और उसकी पर्सनालिटी से उसका जो जॉनर है वो बिल्कुल मीट नहीं करता था. अच्छा. क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तो ऐसा लगे कि मतलब दबंग नहीं होगा, पर वो द पैशन दैट ही शोड एंड अगेन द व्हाई वाज वेरी क्लियर. ही इज सन ऑफ ए फार्मर, बहुत ही मतलब बहुत ही हम्बल फैमिली से. इट्स गिविंग मी चिल्स ऑलरेडी. एंड
आप इंग्लिश नहीं आती है और पर उसकी ऑडेसिटी ये थी कि सर ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और कर रहे हैं। द पावर ऑफ वाई उसका वाई ही सेड कि पानी की वजह से खेती खराब होती है हमारी, तो उस वजह से खेती खराब नहीं होनी चाहिए। एंड ही हैड बिल्ड अ पॉलीमर व्हिच वुड रिटेन वाटर एंड बायोडिग्रेडेबल, ताकि बारिश नहीं भी हो या पिलाई नहीं भी हो तो फसल खराब नहीं हो। ओके, thoroughly impressed and मैंने बोला कि यार क्या कर सकते हो बताओ तुम्हारे लिए। So it was like 2016 odd period and we started working together and कुछ connect जो मेरे थे वो सब करके they got incubated in Japan Okinawa University 2019. Wow. He has built a team of around 25 people in Japan. Imagine. And I want to meet him now. Body language बदल गई हो गई उसकी। नहीं तो वैसा ही है। And then they raised Series A from Japan at a decent valuation. They're going for Series B into business, manufacturing unit setup. One of the stories that's very close to my heart. Yeah, so मुझे लगता था as a psychologist, I'm a happier soul, but so are you because you're contributing such brilliant ideas. No, it is such a good feeling अगर इतने अच्छे ideas को promote कर सकते हैं, right? There's another one that we are currently working with, another environmental friendly perspective. वो एक cement alternatives बनाने वाली कंपनी है। Okay. तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमाल का मतलब, एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली। और ये सब कंपनियों के जो वाई है ना, जैसे वो साइमन सिनेक का एक स्टेटमेंट है ना, बिगिन विद अ वाई, वो इतना ट्रू है, वो वाकई बहुत इफेक्ट करता है वो चीजों को। यस, आई थिंक वो गोल की क्लैरिटी दे देता है, राइट? क्या यही रीजन है कि अब कुछ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे जो मेंटरशिप पे भी वर्क करते हैं, टाई उससे जुड़े, क्योंकि वैसे तो आप फंड रेजिंग कर रहे हैं बट यू आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेंटर एंड मेंटी योरसेल्फ आल्सो, सो इज दैट द रीजन? सो आई विल टेल यू, लाइक आई टोल्ड कि 2013-14 में मेरे को ऐसा लगने लगा कि लर्निंग कर्व तो बिल्कुल ही कंप्लेसेंसी थोड़ी आ गई, बहुत कंप्लेसेंसी आ गई। और उसका एक रीजन ये था कि बहुत एक क्लोज नेट सेट ऑफ पीपल जो हैं, हम हमेशा उन्हीं के वही दायरा हमारा जिंदगी का होता है, कंफर्ट जोन में थे, बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं हम, ठीक ठाक चली रही होती है जिंदगी, और वहां से आपकी पर्सनालिटी पर डिपाना चालू हो जाता है। तो एक और संस्था है राउंड टेबल, राइट? तो उससे भी आप जुड़े हैं। वो तब मैंने ज्वाइन करिए। कोइंसिडेंटली मेरे किसी दोस्त ने बोला कि ये हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे, तुम आना चाहोगे क्या? सोशल वर्क पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। हाँ, सोशल वर्क पे काम करते हैं, और वेरी रिलक्टेंटली आई सेड यस। मैं बहुत ही ज्यादा सोच में था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, पर इवेंचुअली मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और जब मैं वहां गया और मैंने रियलाइज किया कि इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटी, आपके जो दोस्त बचपन के दोस्त हैं ना, वो आपको इन एंड आउट जानते हैं, आप उनको इन एंड आउट जानते हो, आपको पता है इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा हर एक चीज में। उनसे बिजनेस या कोई लर्निंग की बातें करो तो वो मतलब वो बहुत सेल्डम है कि किसी के साथ ऐसी रिलेशनशिप चाहिए हो जाए, आप अपनी दिल की बातें करते हो उनसे। वो भी बहुत जरूरी बाय द वे, पर जब राउंड टेबल ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ हर जने का बहुत अलग पर्सपेक्टिव माइंडसेट अलग, और वहाँ मेरे को समझ आने लगा कि हेट्रोजेनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आपके व्यक्तित्व में आपको निखार लाना है तो, क्योंकि हर दिन हर जने से सीखते हैं। सो वन ऑफ माय फ्रेंड उससे शुरू में मिले, मतलब टेबल में, सोचने का दायरा अलग होता है ना, तो पूछा कि भाई लीडरशिप के बारे में कुछ बताओ, तो बोले अपने से आगे किसी को नहीं आने देना लीडरशिप। सो आई विल टेल यू, इतने वेरिड पर्सपेक्टिव के लोग, आपकी डेफिनेशंस बदलती रहती है। और इन ग्रुप्स के बारे में, पर्टिकुलरली राउंड टेबल और टाई, इन ग्रुप्स के बारे में बात मैं आपको बताऊं कि जो किसी भी संस्था की जो नींव है ना, उसकी एक फिलोसॉफी से बनती है। तो राउंड टेबल की फिलोसॉफी जैसे है कि आप किसी भी जने से टेबलर से मिल रहे हैं ग्लोबली कहीं भी, तो एक फेलोशिप, दोस्ती का भाव आता है, मतलब और वो ग्लोबल है, मतलब मैं किसी भी आदमी को उठा के फोन करूंगा कि आई एम अ टेबलर फ्रॉम दिस सिटी और दिस नंबर, देन they'll react
like I am their best friend, and so do we treat when they call us or when they come here. तो इस संस्था की नींव ये थी कि क्योंकि आप एक दूसरे को दोस्त समझते हो तो नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा है, और उससे और ज्यादा एनहांसमेंट होती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं उस केस के संस्था में. सेम इज देयर विद टाई, दो राउंड टेबल इज अबाउट fellowship and service to the society. The founding principle is fellowship through service through fellowship. Correct. You have to and you retire at 40. Basically in round table you retire at 40. So which means it's so many years that you are together in this particular institution, then you can continue to be friends. And you learn from each other lots of perspectives, but it was not business centric. Tabling is about service through fellowship, giving back to the society. Then this opportunity of TIE, one of my very dear friends, Manish Goda, उनको लग रहा था कि यहाँ पे हमें business से oriented entrepreneurship, mentoring, investing, जो उनके founding principles हैं, उनके तहत हमें कोई संस्था build करनी चाहिए, and he started TIE. So TIE is similar kind of institution, why I'll say similar kind of institution, because fellowship is same, and that's again a global phenomenon. You can go and meet Deep Kalra or founder of Naukri or anyone else. If in a TIE kind of a setup, they'll be very friendly, very accommodating, because the very basis of that institution, वो एक commonality हो जाती है, तो वैसे ही वो trust building थोड़ी अपने आप हो जाती है. और TIE में, because it was similar kind of institution, but then the orientation was business and learning. So that again was a तो आपके लिए थोड़ा सा आप ही के प्रोफेशन के लिए थोड़ा एक एक्सटेंशन. हाँ, both ways. नेटवर्किंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो. हम सारे मेंबर्स जो हैं, हम लोग एक दूसरे से बहुत सीखने की कोशिश करते हैं. वी कॉल लॉट ऑफ बहुत अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं, और बहुत अच्छा, लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक्सपोजर है. और अगेन बिकॉज द principle is same, I think the opportunity to learn, I'll tell you, the same people will act very differently in any other professional institution. मतलब maybe in a CII they'll be different because the parameters would be different, the founding principles would be different. Absolutely. But these are profound institutions. Right. And have contributed substantially in building me. Right. Oh, that's lovely. So I'll just want to come back to your fundraising thing. अभी बहुत सारे लोग, अब Shark Tank has also made all of this very popular. अब तो common आदमी को भी बहुत सारे words पता होते हैं. So a lot of startups come up to you, and जब तक वो आप तक आते हैं, you want to give some tips that ये चीजों पे आपको careful रहना चाहिए, ताकि जब तक वो आप तक आए, things are थोड़ी firefighting less हो जाए. हाँ, तो couple of things जो कि मेरे को लगती है कि वो किसी के पास भी जब पहुंचते हैं हेल्प के लिए, या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या उससे पहले भी, तो जो थोड़ी चीज होती है वो ये है कि स्टार्टअप जब शुरू होता है तो वो आप किसी चीज को लेके पैशनेट हैं, या आपको लगता है किसी चीज की नीड है, इसलिए आप उस आइडिया पे काम कर रहे होते हैं. पर बहुत बारी ऐसा होता है कि उसकी वैलिडेशन, मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी और की नीड है, क्या फ्यूचर में हो सकती है, ये रियल नीड है या नहीं, मास की नीड है कि, हाँ, मास की, या उस स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स मार्केट की है कि नहीं. ये बहुत जने गलती करते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स नीड को बहुत ज्यादा रेफरेंस देते हैं. हो सकता है कि उस आइडिया में थोड़ा ट्विक किए होते तो वो, और फिर उसमें बहुत ज्यादा समय और एनर्जी स्पेंड कर देते हैं. दूसरा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और लीन कॉन्सेप्ट जो है मैं उसका बहुत स्टॉन्च फॉलोअर हूं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी गलती को आप जल्दी कर लें, या कोई प्रॉब्लम को जल्दी टेस्ट कर लें, या किसी सॉल्यूशन को जल्दी टेस्ट कर लें, तो उसमें रिफाइनमेंट करेक्ट तरीके से हो सकेगा. तो यूजुअली क्या होता है कि जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं स्टार्टअप्स में, वो पूरे आइडिया को परफेक्ट करने तक उसको वेट करते हैं और फिर वैलिडेशन के लिए जाते हैं. तो मैं यूजुअली ये बोलता हूँ कि जिस स्टेज पे फर्स्ट अर्ली कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, उस पे आप कूद जाइए. मतलब उसमें आपको उसको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली जितने फास्ट वैलिडेशंस मिलते जाएंगे, उतना
आपके स्टार्टअप के लिए बड़ा बेहतर होगा। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है आपका। और तीसरा पॉइंट ये है कि कैश फ्लो जो है बेसिकली वो क्या है कि वो आप प्री एंटिसिपेट नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्ट्रैटेजी का है वो स्टेजिंग है। करेक्ट। किस टाइम पे क्या चीज करनी है। अगर मेरे को 6 महीने या साल भर बाद कोई आदमी चाहिए, अगर पार्टनर चाहिए तो मेरे को हो सकता है 1 साल ढूंढने में लग जाए, तो मेरे को आज से देखना पड़ेगा। कोई अच्छा एम्प्लॉय चाहिए तो भी मेरे को 3 से 6 महीने 2-3 महीने तो नोटिस पीरियड होगा, और गुड एम्प्लॉय वुडंट बी फाउंड इन अ डे। तो आपको स्टेजिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो है कि पैसा मेरे पास कितने टाइम के लिए अवेलेबल है और कितने टाइम मेरे को लगेगा फंड रेज करने के लिए, ये पर्सपेक्टिव बहुत जने मिस कर जाते हैं और वो एक डिस्ट्रेस सिचुएशन में किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी होता है उस स्टार्टअप के लिए। क्योंकि कोई शार्क है तो वो मेजर पीस खाना चाहेगा, अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से। हाँ, फॉर द फाउंडर मतलब मेरे को बहुत सेंसिटिविटी रहती है, क्योंकि वो सब चीज छोड़ के उसमें लगा है, और मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पैशनेट, वर्क रियली हार्ड सुबह से रात तक। तो ये समझना पड़ेगा कि पैसा लेना सबसे एक्सपेंसिव मोड है इक्विटी के फॉर्म में। तो आप जब उसके लिए रेडी हैं, अनलेस बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप तब वो काम करें। पहले बिजनेस के नुआंसेस, बेसिक्स उसको थरोली एक बार प्लान कर लें, बेसिक टेस्ट हो जाएं, कुछ अर्ली कस्टमर्स हो जाएं, उसके बाद आपका बड़ा रेफरेंस और रिस्पेक्ट रहता है इन्वेस्टर के दिमाग में भी। और हेल्प सीख करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मतलब that's so true. Very true. हर जगह ही एक्चुअली ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, राइट। तो अगर आपको बहुत अर्ली सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, आप कहीं कंफ्यूज भी हैं, तो फिगर आउट सम पीपल हु जिनके पास आप जाके एटलीस्ट बात कर सकें। इंडस्ट्री में तो बहुत लोग आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, पीपल आर हैप्पी टू हेल्प। इंस्टीट्यूशंस लाइक टाई, वी हैव मेनी पीपल हु आर वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड पास ऑन देयर नॉलेज। इट्स सच अ फील गुड, आपके एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन्स रिलीज होते हैं, तो बहुत अच्छा हैप्पी हार्मोन है। मुझे इसमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर ये आपके साथ होगा, कि जब कोई इंसान एक प्रोजेक्ट लेके आता है, वो पैशनेट इतना ज्यादा होता है अबाउट दैट प्रोडक्ट, तो कभी कभार आपको किसी का वो पैशन रियलिस्टिक बनाने में थोड़ी डिफिकल्टीज तो होती होगी, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड कि वो इतने कंपैशनेट पैशनेट वो जुनून हो जाता है, तो वो कैसे ब्रेक करें, उनको रियलिस्टिक कैसे बनाएं? एक्चुअली एडवाइजरी, क्योंकि आप भी साइकोलॉजिकल फील्ड से हो, राइट, कंसल्टिंग प्रोफेशन में ही है, तो एडवाइजरी का सबसे पहला एलिमेंट है वो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, राइट, रैपो बिल्डिंग एंड ट्रस्ट, राइट। सो ट्रस्ट भी 2 तरीके से बिल्ड हो सकता है। एक, आपको किसी ने रेफर किया है जो आपको बहुत ट्रस्ट करता है, तो हो सकता है कि आप, पर इवेंचुअली फाइनल ट्रस्ट तो आदमी का आदमी से वन ऑन वन होगा, करेक्ट, वो एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा, वो आएगा। तो स्टार्टअप एडवाइजरी, बिकॉज द साइकोलॉजी ऑफ पैशन, द अटैचमेंट टू द होल आइडिया, वो बहुत हाई है, राइट। तो आपको शुरू में बहुत कंपैशनेट, बहुत एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, राइट। और उनके कुछ थॉट्स को जो वैलिडेटेबल है उनको पहले वैलिडेट करना पड़ेगा, राइट। सुनने की बहुत लर्निंग, बहुत सीखना होगा, टॉलरेंस चाहिए आपको, क्योंकि आई टेल मोस्ट ऑफ द पीपल दैट इनिशियल कॉन्वर्सेशंस, व्हेनेवर आई मीट एनी क्लाइंट और एनी स्टार्टअप और एनीवन, majority of time, out of 30 minutes, 28 minutes I let them speak, because it's just 2 minutes that I can figure out something out of that 28 minutes and speak on that subject. तो इसमें भी it's not with the haste that one tells others कि यार ये बहुत ज्यादा तुम हो रहे हो, इसको validate करके फिर आगे बढ़ो, but the other side of the story is you have to tell them. Somebody has to अच्छा लगे, तो अच्छा लगे या बुरा लगे, it's about how you tell them makes all the difference. That's so true. एक feedback देना जरूरी होता है। पर वो क्या होता है, कई बार आप बहुत ही नास्टी तरीके से दे दो, तो कोमल दिल के लोग होते हैं, पैशनेट लोग बहुत जल्दी पिंच हो जाता है, बहुत पिंच होता है। तो over the years you learn how a message is to be conveyed, and that's the art that I think. Oh, absolutely. There is science and art to it, right? Now, apart from your financial side, you also have a side of yours where you're a little into music and art collection. So it started off
as an interest and then you got into it? या आपका family, your upbringing was very artistic? So music, definitely yes. My mother. And which instrument do you play? I play keyboard. Oh, nice. Yeah. Okay. So my mother, she's a very very good singer, and Wow. yeah, she is trained in music. So अच्छा, तो थोड़ा एक basic. bass music का तो I would fine. say it all goes to her. Okay. And because of that घर में गाने चलते रहते थे, मम्मी गाती रहती थी, तो बहुत सारा तो म्यूजिक तो थोड़ा खून में ही बोल सकते हैं. Right, absolutely. DNA तो आ हाँ, गया हाँ, था, बिल्कुल, right. बिल्कुल. तो I still take sessions, I still take classes on music. Oh, so do you like you practice? I practice, yeah. गाना सीखते हैं हम सब. रियाज करते हैं हम. All of us. My mother still she. कितना meditative है, मुझे बहुत तो लगता है meditative. music is therapeutic. और both kids, my wife, all of us we learn singing. और आर्ट जो पेंटिंग साइड का जो है वो it started just like that, you know. Okay. No specific beginning. One of my dear friends, he runs an art gallery. Achha. We were making our house and अच्छा, that's how you got interested. वो जब देखने गया तो मेरे को लगा कि कितना fulfilling है, मतलब empty walls कैसी लगती हैं. Correct. But once you get into it, I'll tell you, it's so enchanting. Oh yes, it is. That it engulfs you like nothing else. Yeah, it's like quicksand. You get into it. आप घुस गए ना, तो फिर yes. तो फिर मैंने इनिशियल जो कलेक्शन चालू किया था वो कंटेम्प्रेरी और जो करंट आर्टिस्ट हैं उनके काम देख के चालू किया. आई स्टडीड अ लॉट ऑफ tier 2 artists. So do you have any favorite? So a lot of them. I'm sure. Some of them are difficult to get. Like one I really feel bad I missed was Ganesh Pine. He is no more, and by the time I had pinpointed him, he was still accessible. Okay. So one remorse. Oh, okay. And but a lot of them I was able to collect because at that point of time it was, or आज भी मतलब it's so expensive that many of the artists you are unable to anyways, howsoever you dream, you know. Currently it's kind of out of bounds. Right, but I then realized that tier 1 is very difficult, so tier 2 I studied. I have very good set of tier 2 artists. So is there a specific form of art that you're interested in? Yeah, so then I started looking into our traditional miniature forms of art, and that and then आप राजस्थान से तो of course. तो उस पे फिर बहुत पढ़ाई की on all the schools of art from Rajasthan, outside Rajasthan. I have a very good collection of nice. Indian miniatures. Oh, great, wow! But that's so nice. आपने कितना diversify किया है, right? And couple of the local artists, because miniature form of art is kind of almost on its dying phase, you know. No formal school of art is teaching it. Correct. तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बारीक काम होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है. मतलब पहले क्या होता था कि गुरु शिष्य परंपरा में बच्चे को 5-6 साल के घर बैठे वो तो सिखाते ही रहते थे. तो 4-5 साल के जो पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम में भी चलता था कि पर वो फॉर्मल स्कूल जो है वो कभी डेवलप नहीं हुआ और वो आर्ट अब किल हो रही है. करेक्ट. So couple of artists I identified which were the best. Okay. And I have collected them for almost 6-7 years now. तो उनका सारा काम मैंने कलेक्ट किया because उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो पेंट करते हैं, जैसे 15 दिन में पेंटिंग बनी. Now they have to run their house to sell. Naturally, of course. तो they never got an opportunity to display it और even upscale it. हाँ, तो 50 पेंटिंग होगी तो आप कहीं एग्जीबिशन करोगे. Correct. तो couple of artists 2 दिन को मैंने बोला कि I'll collect it for you और आपको जब डिस्प्ले करना है तो आप लेके डिस्प्ले कर सकते हैं. That helped me find them early, have a good collection. Correct. So and then you're indirectly helping them also. They are helping me, I think. I mean both ways, yeah. Actually, the fact that you get to see such amazing art, it's so fulfilling. I'll tell you. Correct. So now coming to a very important question is, so fundraising एक concept है with startups. वो कभी-कभार शायद एक easy journey हो सकती है. But how you utilize the fund शायद एक difficult journey है. So you want to give some tips and suggestions to startups as to how to utilize that fund. Yeah, so basically most of the times you raise money
to speed up the activities in business. Correct. Business growth के लिए scale up करने के लिए फंड लेते हो आप. कई बारी मतलब फॉर अ वेरी अर्ली स्टेज कई बारी R&D के लिए भी लेते हैं, पर मोस्टली जो लार्जली फंड्स जो रेज होते हैं वो बिजनेस ग्रोथ के लिए होते हैं. करेक्ट. क्या होता है, बहुत सारा पैसा जब आपके पास आ जाता है सडनली, और यूजुअली बूटस्ट्रैप के बाद बहुत पैसा आता है, एड्रेनलिन रश हो जाता है. तो एड्रेनलिन रश हो जाता है और वाकई दिमाग खराब हो जाता है. I've seen lots of startups wasting lot of money and they come to status quo or the same place. या वो वापस बूटस्ट्रैप पे आ जाते हैं. वो वापस वहीं आ जाते हैं और फिर उसके बाद की जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. Right. वो सस्टेनेबल नहीं कर पाते शायद. पैसा यूटिलाइज जो करना है उसको बहुत मतलब मितव्ययिता से नहीं बोलूंगा, पर समझदारी से करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा. दो इट्स व्हाटएवर पर्सपेक्टिव से रेस किया है उस पर आपको स्पेंड करना है. Correct. पर बहुत जगह ये गलती कर लेते हैं लोग. Right. तो ये कॉशन, वर्ड ऑफ ये कॉशन टिप आपकी जरूर रहेगी. राइट. और आपको पैसा ऐसे ही यूज करना है कि जैसे आपका अपना हो, मतलब. हाँ करेक्ट. ये नहीं कि किसी और ने दिया हाँ, है तो मतलब कैसे भी उड़ा दो. उसमें मतलब वो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है आपके डिसीजन मेकिंग में. आप हर चीज पे वेरी नेचुरल, एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड है. तो उस वक्त आपको थोड़ा सा व्हेन यूजुअली इसी का रीजन ये है कि जब फंड पैसे देता है तो वो एक बोर्ड मेंबर या कुछ प्रपोज करता है और कोई साइनिंग या अप्रूवल अथॉरिटी अपने पास रखता है, जस्ट फॉर द रीजन कि आपकी सैनिटी सैनिटी बनी रहे. राइट. सो ऋषभ जी, इट्स बीन सच अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. आई थिंक आज मुझे फंड्स एंड फाइनेंसेस के बारे में इतनी नॉलेज मिली, एंड आल्सो योर आर्ट इंटरेस्ट. इट्स बीन ट्रूली सो इंसाइटफुल टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक्स टू यू. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.